हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है जीवन में आने वाला है आपके बड़ा बदलाव। तो आपको खुश देखकर कुछ लोगों के मुंह ऐसे लटक गए हैं जैसे चुसा हुआ आम। तो ये कौन लोग हैं और किन के मुंह लटके हैं, बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो। हमेशा बोलती हूँ, रोज़ बोलती हूँ, इसलिए कुछ लोग नए आते हैं उनको नहीं पता, ठीक है। पूरा पूरा अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती, ओपन माइंड से सुनेंगे। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स में अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमेशा लाइक कमेंट्स करने के लिए। आपकी वजह से मैं इतने उत्साह से रीडिंग कर पाती हूँ। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर आपको खुश देखकर इनके मुंह क्यों लटके हैं। तो देखो, आपके जीवन में अगर मैं आपकी बात करूं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं कार्ड, और कार्ड में साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो जलनखोर आपसे रहे, आपसे जो दुश्मनी मानते रहे, जो लोग आपको जैसे कि आप उनकी आंखों में चुभते रहे कांटा बन के, दरअसल वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं आपको देखकर। आपने अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव किया है, आपने खुश रहना शुरू किया है। देखो, किसी टाइम पे ये लोग ये चाहते थे, हो सकता है ये आपके पर्सन ही हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। अपने पर्सन मैं बोलती हूँ, आपके पार्टनर मेल के लिए, पर्सन ही बोलती हूँ फीमेल के लिए। तो ये आपके जो भी रहे जीवन में, इन्होंने भी बहुत दुख दर्द दिया। ये चाहते थे आप अगर हंसें तो इन्हीं की बात पे, आप अगर कुछ अच्छा नज़ारा देखने की कोशिश करें तो इनकी ही शक्ल देखें, उसको ही अच्छा नज़ारा माने, उसको ही अपना माने, इन्हीं को सब कुछ मान बैठ। और ये रहा भी आपकी लाइफ में। आपने पूरे समाज दुनिया से पंगे ले लिए होंगे, अपने घर परिवार के लिए आपने जी जान लगा दिया होगा, लेकिन आपके लिए खुशियाँ कहीं भी प्राप्त यहाँ होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तो कभी इन्होंने आपको एंजाइटी में भेजा, कभी इन्होंने आपको डिप्रेशन में भेज दिया था, सोच लिया था कि आप इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये लोग आपके देखो पर्सन ही हो सकते हैं, आपके जो मिलने वाले रिश्तेदार, आस पड़ोस से, जो भी जिसके बारे में भी आप सोच के देख रहे हैं रीडिंग, ये वही लोगों की बात हो रही है। ओके, तो इन लोगों का क्या हुआ है, अब ऐसे मुंह लटके हैं, इन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, स्वप्न में नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा परिवर्तन लेकर अपने अंदर आएंगे। देखो, आप बहुत भोले भाले से रहे, प्योर सोल हैं, तो दिल भी आपका सच्चा रहा। यहाँ पे आपकी सच्चाई बिल्कुल उजागर रहती है। आप सच की खातिर ही लड़ते रहे, आप ये बोल बोल के ही लड़े हैं कि मेरे से गलती क्या हुई है, या आखिर मैंने ऐसा बोला क्या है, आखिर मैंने कर क्या दिया है ऐसा जो मेरे खिलाफ हो गए हैं आप सब। ये आपको समझ ही नहीं आया, आज तक आप ये नहीं समझ पाए कि आपके खिलाफ ये लोग क्यों खड़े हैं। दरअसल देखो, जब हद से ज़्यादा अच्छाई, हद तो हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो हद से ज़्यादा बुरा इंसान भी ख़राब, और हद से ज़्यादा अच्छा इंसान भी अपने लिए ख़राब हो जाता है। अब अपने लिए कैसे ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान के पीछे क्या होता है, बुरे लोग पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो उसकी एनर्जी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक चमत्कार जैसा, एक शक्ति जैसी उसके अंदर होती है, एक पावर होती है कि लोगों को वो अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सहायता करने लगते हैं, दूसरों, तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के रूप में आप सामने आते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ, किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहते, आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, तो किसी की पीठ पीछे भी आप ऐसी बात नहीं करते या कोई काम ऐसा नहीं करते हैं अपनी जान में कि आपसे कोई गलती हो जाए, आपसे नया कोई कर्मा क्रिएट हो जाए। हो सकता है पास्ट में आपसे ऐसा हुआ हो, आपसे अपने माता पिता का दिल दुखा हो, या आस पड़ोस के किसी व्यक्ति का, या आपके ही अपने जीवन साथी का, या कोई भी कारण, ये आपको पता है कि क्या कारण रहा उन बातों का, तो अब आपको उन चीज़ों का अफसोस भी होता है। हो सकता है आपने अपने माता पिता के खिलाफ जाके कोई कदम उठा लिया हो या कुछ ऐसा। तो देखो, कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उनका आपको अफसोस होता है, कभी कभी मलाल आपको रहता है जीवन में
कि काश कि उस टाइम ये सुना होता। ऐसा कुछ है मुझे जो दिख रहा है। हालाँकि अब आपके जीवन में वो सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, आपको सिर्फ़ अपने आप को खुश रखने का रहता है कि अब मैं अपनी एनर्जी में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे खुश रहना है। तो आपकी जीवन की जो खुशियाँ आ रही हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, दरअसल इनके मुँह लटके हैं लोगों के, जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना बड़ा बदलाव अपने अंदर लाएँगे। तो बिल्कुल चुसे हुए आम जैसा। अब क्योंकि ये आम का सीज़न है तो मुझे टाइटल आम पर ही सूझा कि इनके मुँह कैसे हो सकते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे चूस के आम रख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकी शक्लें हो गई हैं। तो कहीं फूली, कहीं दबी, कहीं पिचकी। क्योंकि इन्होंने तो ये सोचा था आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप तो ख़त्म हो जाएंगे, आप तो मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आपने वो रुतबा हासिल कर लिया, अपने जीवन की बागडोर आपने खुद संभाल ली, आप अपने जीवन के मालिक खुद बन बैठे। देखो, शासन बहुत किया गया है, दबाव बहुत रहा है, प्रेशर बहुत रहा है आपके ऊपर। आपके माता पिता का दबाव हो सकता है या आस पड़ोस का दबाव हो सकता है, किसी अपने बड़े बुज़ुर्ग या रिश्तेदार का प्रेशर आपके ऊपर रहा है, या आपके हस्बैंड वाइफ का बहुत प्रेशर रहा है। जैसा भी है, आप दबाव में बहुत रहे हैं। कोई तो व्यक्ति रहा अथॉरिटेबल आपके जीवन में जिसने अपना रुतबा पूरी तरीके से कायम किया है। जैसे एक स्ट्रिक्ट फादर होते हैं ना, पूरा पूरा रुतबा छाट देना। अब ये रिश्ता चाहे जो भी हो, बहुत अपने कंट्रोल में करके चलाना आपको हर तरीके से। अब कुछ लोगों ने आपको मैनिपुलेट भी किया है, जैसे अच्छी मीठी बातें करके भी दबाने की कोशिश की गई है। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता दाब धौंस मारपीट से ही हो या लड़ने झगड़ने से हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखा के भी अपने अंडर में इंसान कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, आपके दिमाग में वो सारी बातें बिठा देते हैं इस तरीके से कि आपको लगने लगता है ये मेरा हितैषी है, और आप उसके अनुसार चल जाते हैं। तो कठपुतली की तरह नचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके अंदर वो दिमाग की कमी तो थी नहीं। आप ठीक है, सीधे सच्चे इंसान हैं, आप इमोशनल हैं, ठीक है, आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन पागल थोड़े ही हैं। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा आप सीधे हैं, आप मासूम हैं, तो आप पागल ही हैं बिल्कुल। और कोशिश भी की है आपको पागल साबित करने की। जब लड़ाई झगड़े हुए हैं तो लोगों के सामने आपको ये कोशिश की गई है कि आप पागल हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बुद्धिमानी का परिचय जो आपने दिया है, और ये परिचय कैसे दिया है, अपने आप को उठाकर। आप पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना शुरू किया, आपने अपने ड्रेसिंग सेंस में हो सकता है कुछ और बढ़ोतरी की। हालांकि आप गजब की सोच रखते हैं, जो भी फैशन आने वाला होता है आपके माइंड में पहले से ही रहता है कि ऐसा अगर ड्रेस हो, ऐसी अगर शर्ट हो, अगर ऐसा पैंट लिया जाए, अगर ऐसे शूज़ लिए जाएँ तो अच्छा लगेगा। ये मतलब एक कुछ ना कुछ आपके दिमाग में फैशन का रहता है और वो ट्रेंड में चल जाता है। फिर आप देखते हैं अरे ये तो चल रहा है फैशन में, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होता है, आपके मन में पहले से आता है। तो आपको बहुत आइडिया हैं, बहुत आप नॉलेज रखते हैं, पर इस नॉलेज का आपने उपयोग कहीं नहीं किया है। आपने पूरा समर्पण किया है अपने घर परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार, प्यार मोहब्बत, इनमें अपने आप को झोंक दिया। दूसरों की पहले सोचा है, अपनी तो कहीं सोचने की रही नहीं है। आप हो क्या, आप कहाँ हो, कुछ होश नहीं है। लेकिन आज आपने अपने ऊपर गौर करना शुरू किया है। हो सकता है आप वर्किंग हो, वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, हो सकता है हाउसवाइफ हो। अगर आप मेल हैं तो कहीं काम करते हैं, वहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र में भी आपका नाम हो रहा है, या आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपनी मनपसंद कोई जॉब ली है, और नहीं ली है तो आने वाले समय में आपको मनपसंद काम मिलने वाला है। तो ये जीवन के आपके कई एक बदलाव हैं। तो आप खुश रहना शुरू हो चुके हैं, आपकी चेहरे की स्माइल अब आप खोने नहीं देते, और किसी को इतना अधिकार नहीं देते कि आपकी आंखों में वो आंसू ला सके। आपको अगर आंसू आ भी रहे होंगे तो आप अकेले में रोएंगे। आप किसी को दिखाना नहीं चाहते अपने दुख दर्द, वो घाव, वो तकलीफ़। आप समझ चुके हैं सामने वाले घाव पे मिर्च लगाने, नमक मिर्च लेके बैठे हैं, अच्छा खासा मसाला लगा के उनको मज़ा लेना है, वो मेरे दर्दों को समझेंगे नहीं, है ना। तो वो वाली बात है। तो आपने यहाँ पर अपने दर्दों को छुपाया, और छुपा के उनको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की कि ये दुख भी अपने सुख भी अपने। एक गाना भी है ना कि ये दुख भी अपने सुख भी। मुझे गाना एक दिमाग में चलता है, मेरे मुंह से नहीं निकलता।
दिमाग में रहता है ऐसा गाना, ऐसा सॉन्ग इंट्यूशन में आता है। तो दुख भी अपने हैं, सुख भी अपने। आपने जान लिया मेरे ईश्वर को, जो मुझे प्रसाद में देना चाहते हैं मैं उसे खुशी से ग्रहण करूँगा या करूँगी। तो मैं बताना भूल गई, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर आप लोगों को उलझन है या आप बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं या लोगों के दिल की बातें आप जानना चाहते हैं, फीलिंग्स जानना चाहते हैं, तो रीडिंग बुक करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जैसा कि मैंने बोला फ्री नहीं है। ओके, आपकी एनर्जी फीस आप पहले पे करना होता है, उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाता है। कोशिश रहती है उसी दिन आपकी रीडिंग कर दी जाए। तो आप जिसके मुंह लटकते हैं लटके, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से और ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। मैं तो कहती हूँ और खुश रहिए। इनको डिप्रेशन टेंशन हो रही है, इसमें इनकी ही प्रॉब्लम है, आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुश रहो, आगे बढ़ो और अपने कार्य क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा दो, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर बहुत मुझे बड़े बदलाव नज़र आ रहे हैं होते हुए। तो कार्ड बता रहे हैं मुझे क्या नज़र आ रहे हैं। कार्ड बता रहे हैं कि बदलाव होंगे आपके जीवन में और ये बदलाव अच्छे के लिए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।